साथियों, कैसे हैं जी। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और जो है पूछने की संभावना बनता है। बहुत जल्द मेरे दोस्त आप लोग को जो है एग्जाम होने वाला है त्रैमासिक का, तो हमें पूरा उम्मीद है कि यदि ट्रिग्नोमेट्री तक पूछता है तो जो आज की क्लास में होगा उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, मतलब आसपास आपको सारा सवाल आ जाएंगे। तो चलिए आइए बिना समय को विलंब किए हुए आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो आप लोग जो है एक काम कीजिएगा, आराम से ध्यान से एकदम एकाग्रित होकर चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि जो हर एक प्रश्न को आपको बारीकी ढंग से समझ में आए। तो चलिए आइए यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्त, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए उसको जो है ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की क्लास चलने वाला और टॉप 10 जो है टॉप 10 क्वेश्चन लाए हैं। अब जो है यहाँ पर जो यही 10 क्वेश्चन को समझना है जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन पे चलिएगा मेरे दोस्त, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, मेरे साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर चलो। हर एक प्रश्न का हल होगा और आज नहीं तो कल होगा। एक कहना भूल जाओ, आज ही होगा, कल नहीं होगा। तो चलिए आइए मेरे दोस्त, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, तो कहता क्या है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है तो कोस थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त इस प्रकार के प्रश्न आना तय है। आपको जो है दो भुजाएं दे दिया रहेगा, कोट थीटा टेन थीटा, कुछ भी 6 गो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है, कोई का मान दे देगा और जो है वहां से आपको समझ में आना चाहिए कि दो भुजा वहां पे उपस्थित रहता है। जैसे यहाँ पर बता दे कि सेक थीटा है, तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला कितने लोग जानते हैं, जल्दी बताइए। सेक थीटा का फॉर्मूला सर कर्ण बटा के आधार, क्या कर्ण बटा के आधार होता है, यही ना होता है जी। सबको ही ध्यान से समझिएगा, कर्ण बटा के आधार यही ना होता है फॉर्मूला, समझो, बोलो कर्ण बटा आधार होता है सर। तो यहाँ पर सेक थीटा का मान जो दिया गया 13/12 दिया गया, कितना 13/12, यानी हम कह सकते हैं कि कर्ण जो है गुरुजी यहाँ पर 13 दिया गया और आधार जो दिया गया यहाँ पर 12 दिया गया। यहाँ तक क्लियर है? तो बिल्कुल ही क्लियर है। आइए इसी चीज को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं और इसको जो है सॉल्यूशन करते हैं। देखिए एग्जाम हॉल में जब भी जाइए तो थोड़ा सा अच्छा से वहां पे जो है कैलकुलेशन कीजिए और आपका जो है वहां पे सॉल्यूशन जो है डायरेक्ट वे में एग्जामिनर के आंख पे पड़े और लगे कि नहीं बंदा में जो है क्वालिटी है और एकदम सही सही प्रश्नों को बनाया और एक अच्छा डायरेक्शन में और सही से कॉपी पे वहां पे जो है डील किया है प्रश्न को। ठीक है, तो देखिए अब जो है यहाँ पर जो दिया गया है उसी को हम लिख लेंगे। यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा कि चूंकि दिया गया है, चूंकि दिया गया है, चूंकि दिया गया है। अब क्या दिया गया है मेरे दोस्त, तो आप समझ सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया गया है। सेक थीटा इक्वल टू दिया गया है तो 13/12। और अभी जस्ट बताएं कि सेक थीटा इक्वल टू जो होता है तो कर्ण बटा के क्या होता है सर, आधार होता है। यहां से हम कह सकते हैं कि कर्ण जो दिया गया है 13 दिया गया और आधार जो दिया गया है 12 दिया गया है। एक काम कीजिए, आपको जो है समकोण त्रिभुज बना लेना है। क्या बना लेना है मेरे दोस्त, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेना है और जो है इसको जो है कलर चेंज करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको हटाइए और इसको जो है कलर रेड ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब सबको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर मान लीजिए ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। यहाँ पे मान लो कि जो है समकोण त्रिभुज है और थीटा जनरल जो पढ़ते हैं वो लमसम यहाँ पे थीटा रहता है और क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि सेक ए है, सेक सी है, सेक बी है। वैसा कंडीशन में ए पर थीटा बनाते, सी रहता तो सी पे थीटा बनाते, बी रहता तो बी पे थीटा बनाते, लेकिन ऐसा कुछ कहा है क्या, तो बिल्कुल ही नहीं। तो आइए हम लोग मान लेते कि यहाँ पर जो है क्या है, थीटा है। तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ए जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए जो है कर्ण सबसे बड़ी भुजा सबको पता है और ए जो है बेस हो जाएगा। अब आपको दो भुजा पता है, कौन कौन सर, बेस जो है 12 है, बेस कितना है 12 है और यहाँ पर हाइपोटेनियस जिसको कर्ण बोलते हैं वो 13 है। कितना है मेरे दोस्त, 13 है। अब बताओ कि आपको कर्ण और आधार पता है तो मेरे चेला क्या आप जो है लंब निकाल सकते हो कि नहीं, क्या बोलो निकाल सकते हो कि नहीं, और नहीं निकाल सकते हो तो आओ देखो यहाँ पर ध्यान दो, सीखो। देखिए यहाँ पर जो है इसीलिए समकोण त्रिभुज, यहाँ पर हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब मेरे भाई
समकोण त्रिभुज एबीसी में चलोगे तो हम लोग को क्या करना है, आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला जो होता है, एक फॉर्मूला सबको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर और प्लस के आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अरे बोलो ना जी, अरे बोलो ना जी, ये सबको पता है क्या गुरुजी? बिल्कुल ही सबको पता है। तो इसको जो है पक्षांतर कीजिएगा, इधर उधर कीजिएगा, तो क्या हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर बराबर यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल ही सर। तो अब यहाँ पर देखो पी स्क्वायर बराबर एच के जगह पे कितना है 13, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई, 13 का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर मतलब कि 12 के स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर कर दिया 12 के स्क्वायर। अब सबको पता होगा जी कि 13 का वर्ग जो होता है 169 होता है, 169 होता है, और 12 के 144 होता है। अब जो है मेरे दोस्त पी स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर जरा देखो 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा जल्दी बोलो? तो सर यहाँ पर बचने वाला है कितना जी? तो 25 बच जाएगा। कितना? 25 बच जाएगा। अब पी स्क्वायर बराबर 25 है, तो जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चक जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चक जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, तो थोड़ा सा देखो यहाँ पर जो है स्क्वायर हटेगा क्या चक जाएगा? तो सर रूट चक जाएगा। यही चीज को यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि पी बराबर जो हो जाएगा रूट अंडर 25, यानी सर पी बराबर आ गया कितना? 5। पी बराबर कितना आ गया? चला पी बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अब बोलो, आप तीनों भुजा निकाल लिया। अब दुनिया के कुछ भी आपको निकालने के लिए कहें, आप अच्छा से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो? और समझाते हैं, यहाँ पर दिया गया है आपको कोस थीटा प्लस टेन थीटा। आपको जो है हम पहले बताते हैं कि आप साइन थीटा के यहाँ से मान ज्ञात करके हमको बोलो कि साइन थीटा के मान क्या होने वाला है। यहाँ पर जो है हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन है यहाँ पर कि साइन थीटा के मान क्या होगा, तो सबको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर एक और पूछ दे कि टेन थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा बता दे मेरे भाई। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला सबको पता होगा कि सर लंब बटा के कर्ण होता है। कितना जी? लंब बटा के कर्ण होता है, यानी कि पी बाई एच हो जाएगा। अब मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान दो, पी के मान आपको यहाँ पर झलक रहा हुआ कितना है? तो 5 है, यानी यहाँ पर रख दिया 5, और एच का मान 13 है तो 13 रख दिया। यदि आपसे साइन थीटा पूछता तो 5/13 हो जाता। बोलो ना जी, समझ गए? टेन थीटा पूछता तो परपेंडिकुलर बटा बेस होता है सर। परपेंडिकुलर जो दिया गया है 5 दिया गया और बेस दिया गया है 12। बोलो क्या कुछ भी देगा, कुछ भी निकालने के लिए कहेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ही निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जो कहा है उसी चीज को निकालना। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कहे कुछ और अब बना के आओ कुछ और, पता चला कि वहां पे बनाए थे 100 में 100 और आ रहा है कितना? 90, 88, 87। तो थोड़ा सा समझना है हम लोग को। यहाँ पर कहता है कोस थीटा प्लस टेन थीटा के मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या कहता है? कोस थीटा प्लस के टेन थीटा, कोस थीटा प्लस के टेन थीटा। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो बेस बटा के हाइपोटेनियस हो जाता है जी, प्लस और टेन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस हो जाता है। मान रख दीजिए बेस का मान कितना है यहाँ पर 12 और हाइपोटेनियस का मान कितना है 13, प्लस पी का मान कितना है 5 और बी का मान 12। मेरे दोस्त क्या आपको 13 और 12 के एलसीएम पता है कितना होगा? 13 12 के एलसीएम कितना होगा तो बताओ तो जल्दी से। 13 12 के एलसीएम जो 143 से होगा, बता दीजिए 143 होगा क्या चीज? 13 × 12 करोगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 2 5 और जो है 156 हो जाएगा। कितना? 156 हो जाएंगे। कितना जी? तो 156 मेरे दोस्त। अब 156 हो गया तो ये जो है ना बराबर है 44 हो जाएगा, 144 हो जाएगा मेरे दोस्त। और ये 13 5 65 हो जाएगा। ऊपर वाला जो दो क्या होने वाला है? तो ऊपर वाला 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9, 6 4 10 के 0, हाथ में बचेगा 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 209 बटा के 156 इज द करेक्ट हो गया। 209 बटा 156 आपको यही आंसर आने वाला है मेरे दोस्त, यही आंसर आने वाला है। क्या आप नहीं बना लोगे? भारी है बोलो? बिल्कुल ही नहीं भारी। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी लगा ही लेना। इस टाइप से क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। अब इसी टाइप के एक और प्रश्न बना दे तो कितना मजा आ जाएगा ना। आइए एक और प्रश्न आपको एकदम हूबहू टाइप के दिखाते हैं, जो आप बिल्कुल ही हंसते मुस्कुराते हुए बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा ढंग से उसको सोल्व कर सकते हैं। आप देखिए, जैसे देखिएगा ये प्रश्न एकदम सेम टाइप का प्रश्न है जी, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर दे दिया है कोट थीटा बराबर 7/8 और निकालने के लिए कुछ कहे उससे हम लोग को हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है।
तो आइए सबसे पहले दो भुजा यहाँ पर दिया गया है, तो तीन भुजा निकालने का प्रयास कर देंगे, उसके बाद जो कहे वो निकाल सकते हैं। आइए हम लोग उसी रूल को फॉलो करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि दिया गया है, चूंकि दिया गया है, चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है मेरे दोस्त जल्दी बताओ। दिया गया है यहाँ पर क्या, तो कोट थीटा बराबर कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। बताओ कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जो पता है किसी को? कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर कोट थीटा जो होता है बेस बटा के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि आधार बटा के लंब होता है। यानी कि सर यहाँ पर जो दिया गया है ना कि बेस का मान 7 है और परपेंडिकुलर यानी लंब का मान 8 है। आइए आपको जो है ले चलते हैं सब समकोण ट्रायंगल पर, और इस पे जो है हम लोग को समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर काम करते हैं, ए इसको मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। यहाँ पर समकोण बन रहा है, मान लो कि यहाँ पर थीटा है मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा आपका लंब, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और लंब जो आपको दिया गया है यहाँ पर 8 दिया गया है, कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। और यहाँ पर हो जाएगा बेस, और बेस जो दिया गया है आपको कितना, 7 दिया गया है। तो निकालना क्या है, जल्दी बोलो, निकालना क्या है मेरे दोस्त, निकालना क्या है? तो सर हमें लग रहा है कि कर्ण यहाँ पे अनुपस्थित है, करो उसको प्रेजेंट, करो प्रेजेंट। तो क्या करेंगे, चलेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, इसीलिए समकोण त्रिभुज एकदम सेम पैटर्न पे चलना है। समकोण त्रिभुज किस में, ए बी सी में। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलिएगा चला जी, तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर जो होता है पी का वर्ग, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर हो जाता है। तो इस प्रकार से अब फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। पी के मान कितना है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। बी का मान कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 8 8 64 होता है और 7 7 49 होता है मेरे दोस्त। एच स्क्वायर बराबर जो आएगा 64 49 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है 9 4 13 हो जाएगा, यहाँ पर 6 4 10 और 1 11 113 हो जाएगा। क्या देखिए 9 4 13 हो गया, 6 4 10 1 1 11 बिल्कुल ही। तो एच का मान जो आ गया यहाँ पर √113 टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आए। अब जो हम लोग इसको बिल्कुल ही आसानी तरीका से बना सकते हैं। आइए एच आपको निकल गया कितना है, √113 है, यही नहीं मेरे दोस्त, √113 है कि नहीं, तो यही है। अब क्या कहता है निकालने के लिए, अब वहां पे चलेंगे, ठीक है। क्या कहता है निकालने के लिए, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा है। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर इसको a बना लो, इसको b बना लो, इसको a इसको b, तो आपको नहीं लग रहा है कि a + b हो जाएगा और a - b हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं जल्दी बताओ। तो सर a + b इंटू a - b इक्वल टू जानते हैं a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। हाँ ठीक है, चलिए a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, यही होता है कि नहीं, तो सर यही होता है। आ जाओ वही करना है, 1 × 1 करेंगे, 1 × 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा में तो साइन थीटा के स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा। अब निचवा में वही चीज करना है, 1 × 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो 1 के यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होगा, तो 1 - sin स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा बटा के 1 - कोस स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। कोस बटा साइन बराबर क्या होता है, कोस बटा साइन, तो सर कोट हो जाता है। क्या जी, कोट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब कितना आसान हो गया जरा बताओ तो। यदि आप यहीं पे मान रखते और कैलकुलेशन करते तो आपको लगता कि कहाँ जा रहा है, और कैलकुलेशन में जो है बहुत भारी हो जाता। तो इसलिए हम लोग पहले इसी को आसान कर लें, इसी को हल कर लें, उसके बाद अब बिल्कुल ही आसान हो गया। कोट थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, तो सर आधार का स्क्वायर आधार हो जाएगा, आधार बटा के लंब होता है। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, यानी बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। बी के मान कितना है, तो 7, तो 7 के स्क्वायर रख देंगे ऊपर में, और पी का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे जी, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 के 64 यानी 49 बटा 64। अब देखिए यहाँ से कुछ लोग जो है शॉर्टकट दिमाग लगाए होंगे और कह रहे होंगे कि सर एच का तो यहाँ पर काम ही नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर एच तो यहाँ पर यूज नहीं आया, आप जो है इतना जो किए हो बिल्कुल ही अफवाह किए हो। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा हर एक प्रश्न में नहीं मिल सकता, ऐसा इक्की दुक्की प्रश्न में मिलता है जिसमें यूज ना हो, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में आपको तीनों का यूज होता ही होता है। तो हम लोग को आंख
हम उनके ये सब दो नंबर में आते हैं, तो इतना बना ही देना है, यूज आए या ना आए, कम से कम कॉपी का भी जो है भरना जरूरी है ना जी, बिहार बोर्ड ना है तो कॉपी अभी भरना जरूरी रहता है। तो चलिए आइए, हमें लगता है कि इस टाइप के प्रश्न आप बिल्कुल ही आसानी तरीका से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब जो है आपको अगला प्रश्न पे ले चलते हैं, और वो जो है काफी आसान प्रश्न है, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आते रहता है और 2 मार्क्स में भी आते रहता है, समझिएगा। कहते हैं यदि tan a बराबर 1 है, sin b बराबर 1/√2 है, तो cos a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त काफी आसान है, सब लोग हमें लगता है कि बना लीजिएगा जी। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो tan a इक्वल टू कितना दिया है 1। सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि tan 45 के मान कितना होता है, tan 45 का मान सब लोग बोलो, tan 45 के मान कितना होता है 1। तो क्या हम 1 के जगह पे tan 45 रख सकते हैं, बिल्कुल ही रख सकते हैं गुरुजी। तो यही चीज को हम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे tan a बराबर के, यहाँ पर tan 45 कितना, tan 45 डिग्री। अब समझिएगा यहाँ से जो है, यहाँ से मेरे दोस्त, यहाँ से tan से, यहाँ से जो है tan से tan खत्म होगा कि नहीं, देखिए यहाँ पर समझना है, tan से tan खत्म तो यहाँ पर कर दिए, लेकिन इस तरह से छुरा जब हम चलाए ना है, कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम हॉल में न चलाएं, क्योंकि छुरा चलाना यहाँ पर जो है ये कटता नहीं है, आपको सोच लेना है कि ये कट गया, लेकिन समझाने के लिए हम आपको बता दें। तो यहाँ पर बच गया a और यहाँ पर बच गया 45 डिग्री, यही a का मान आ गया। a का मान कितना, 45 डिग्री। अब b के मान आपको यहाँ से निकालने पड़ेगा। पुनः जो है आपको दिया गया है, क्या दिया गया जी, sin b इक्वल टू, sin b बराबर कितना दिया गया, 1/√2। अब बताओ sin कितना के मान 1/√2 होता है, sin 45 डिग्री का मान कितना होता है चिला, sin 45 डिग्री का मान सब लोग को पता होना चाहिए कि 1/√2 होता है। तो वही चीज 1/√2 के जगह पे हम बैठाने वाले हैं, sin b बराबर sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री। यहाँ से लगता है हमें कि sin से sin खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर जो बच जाएगा b बराबर बच जाएगा 45 डिग्री। b बराबर कितना बच जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ पर b बराबर 45 डिग्री और a का मान भी 45 डिग्री। अब आपको निकालने के लिए क्या कहता है मेरे चेला जी, तब cos a प्लस के b। आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं, चूंकि यहाँ पर निकालना क्या है जी, एक मिनट, हाँ, cos a प्लस के b मेरे भाई। अब बताओ, cos तो यहाँ पर लिख दिया, और a का मान कितना है 45, b का मान 45, यानी कि यहाँ पर भी 45 प्लस के 45, और 45 की जगह तो 90 हो जाएगा, यानी cos 90 के मान, जल्दी बोलो cos 90 के मान कितना होगा, cos 90 के मान किसको को पता है, जल्दी बता दे मेरे भाई, cos 90 के मान कितना होता है। तो हमें लगता है cos 90 के मान जो हो जाएगा, cos 90 का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, cos 0 के मान 1 होता है, तो cos 90 के मान कितना हो जाएगा, 0 कितना हो जाएगा, cos 90 के मान 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है याद करने पड़ेगा मान सारणी, तब जो है अच्छा हो पाएगा, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बता दीजिए। तो चलिए अब जो है हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद जो प्रश्न है उस पर जो है हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब जो है एक और प्रश्न उसी प्रकार के है, कुछ देखिएगा तो समझ में आएगा। कहता है sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, तो 4a न्यून कौन है, छोड़ दीजिए उस सब का मान, आपको यहाँ पर समझना है कि a का मान ज्ञात करना है, किसका, a का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर सिखाते हैं आपको a का मान कैसे इसको ज्ञात कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है sec 4a इक्वल टू जो दिया गया है कोसेक a माइनस के 20 डिग्री, यही ना दिया गया है। देखो अब जो है इसको जो है कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, इसको रहने दीजिए। क्या सेक को इस रूप में आप लिख सकते हो, आप जानते हैं जी, आप जानते हैं एक फॉर्मूला कोसेक 90 माइनस के थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। बोलो, अरे ये फॉर्मूला किसको पता है, यही फॉर्मूला पे हम चलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सेक 4a है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक 90 माइनस के 4a, जल्दी बोलो, यहाँ पर समझने में किसी को दिक्कत है, पुनः देखिएगा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर के क्या हो जाएगा, सेक थीटा, थीटा के जगह पे कुछ भी रहे, बराबर दिया गया है क्या, तो कोसेक इंटू a माइनस के 20 डिग्री, ठीक है। अब एक काम कीजिएगा, कोसेक से कोसेक यहाँ पे खत्म हो गया, इधर बच गया 90 माइनस के 4a, और इधर बच गया a माइनस के 20 हो गया, ठीक है। अब इधर उधर कर लीजिए, 4a को उधर भेज दीजिए, और 90 माइनस के माइनस है तो इधर प्लस 20 हो जाएगा, बराबर a प्लस के 4a हो जाएगा।
तो हमें लगता है कि 90 और 20 110 हो जाना चाहिए, और 4a और a मिलके 5a हो जाना चाहिए, और 52 होतल से हो जाता है तो 22 बार में कट जाएगा। a का मान जो आ गया 22 डिग्री, a का मान कितना डिग्री 22 डिग्री। बोलो ऐसा प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में भी आते रहता है, तो एकदम यूं यूं उड़ा देना है, ठीक है ना। चलिए समझ गए, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं, और वो जो है अगला प्रश्न काफी आसान है। यदि आप जो है इस प्रश्न को बना लेते हैं तो हमें लगता है कि आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा समझ जरूर है, आपको सोचने समझने की प्रक्रिया जो है बिल्कुल ही अच्छा है, और आप सही डायरेक्शन में अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को बनाइए मेरे दोस्त, और ऐसा ऐसा प्रश्न 2 नंबर 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं। आइए देखिए, ये प्रश्न काफी आसान होता है इस प्रकार के, एकदम ज्यादा टेंशन नहीं लेना। देखिए क्या करना है इस पे, पहले ये जो है LHS दिया गया RHS लाना है, ठीक है ना। LHS दिया गया RHS लाना है, तो LHS में जो दिया गया उसको लिख लो, LHS में जो दिया गया उसको लिख लो मेरे भाई। क्या दिया गया है, तो 1 माइनस के साइन ए, 1 माइनस के साइन ए बटा के 1 प्लस के साइन ए दिया गया है, यही ना दिया गया है, बिल्कुल ही। और इसका जो है रूट जगह दिया गया है, ध्यान से समझना। जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिखे कि 1 प्लस के साइन ए, मतलब इस प्रकार के कंडीशन दिखे 1 प्लस साइन है, 1 प्लस कोस है, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस के कोस है, कुछ भी रहे, साइन कोस वाला मामला रहे, तो आप डायरेक्ट वे में हरों के परिमेकरण कर देना। क्या करोगे, और रूट के अंदर रहेगा तब खास पर करना है, ठीक ना। क्या करोगे, हरों के परिमेकरण करना है। तो आइए इसको हरों के परिमेकरण सब लोग जानते होंगे, हर से जो है गुना और भाग कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वही करने वाले हैं कि 1 माइनस के साइन ए, 1 माइनस के साइन ए बटा के 1 प्लस के साइन ए है, यही ना है, बिल्कुल। अब हरों के परिमेकरण कीजिएगा तो ये जो है प्लस में है तो गुना होगा तो भाग, सॉरी प्लस में है तो माइनस में गुना होता है, यानी कि 1 माइनस के साइन ए बटा के 1 माइनस के साइन ए। देखिए जितना से गुना उतना ही से भागा होता है। अब पूरा पर रूट चढ़ जाएगा, रूट अभी जो हटने वाला नहीं है। आइए मेरे दोस्त, आपको पता लग रहा होगा कि a माइनस साइन ए, सॉरी 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए है, तो a इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर, तो सेम चीज है इसको भी कर देंगे होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस के साइन ए के दी होल स्क्वायर कर देंगे, सेम चीज है, गुना होगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, नो डाउट। और देखिए यहाँ पर देखिएगा, तो इसको यदि आप a मान लो, इसको यदि b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि सर 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर a हो जाएगा। बोलो यहाँ तक सही है, बिल्कुल ही। और रूट जो है छोड़ना नहीं है, रूट चलते जाएगा। और मेरे दोस्त थोड़ा सा समझने का तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, और बिल्कुल ही अच्छा से समझ जाइएगा। देखिए 1 माइनस के साइन के होल स्क्वायर है, रहने दो, उसमें नो छेड़छाड़ करो, एकदम ज्यों के त्यों रहने दो, उसमें नो छेड़छाड़ करो। और मेरे दोस्त देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर, क्या हो जाता है कोस स्क्वायर a हो जाता है। अब जो है इसका रूट है, थोड़ा सा आइएगा मेरे साथ यहाँ पर, तो हमें लगता है कि क्या करना है, यहाँ पर आइएगा तो देखिए अब जो है इसके अगला स्टेप जो हम आपको बताने वाले हैं क्या है। यहाँ पर देखिएगा तो 1 माइनस साइन के होल स्क्वायर, यहाँ पर कोस स्क्वायर ही है, तो ऊपर में स्क्वायर नीचे में स्क्वायर, तो पूरा के होल स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत है। देखिएगा ध्यान से मेरे दोस्त, यहाँ पर जो है 1 माइनस साइन के स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, अदर कोस स्क्वायर है, तो पूरा के होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर जो है 1 माइनस के साइन ए और बटा के क्या हो जाएगा कोस ए के दी होल स्क्वायर, पूरा के दी होल स्क्वायर कर दिए। और यहाँ पर रूट है तो रूट रहने दो। क्या अब जो है रूट से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, जल्दी बोलो, अरे रूट से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो कि नहीं, तो बिल्कुल ही। अब जो बच गया यहाँ पर 1 माइनस के साइन ए, 1 माइनस के साइन ए बच गया, यहाँ पर एक ने बच गया 1 माइनस के साइन ए और बटा के कोस ए। अब एक काम कीजिए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, एक के नीचे भी कोस है, साइन के नीचे भी कोस है, तो यहाँ पर जो है 1 बटा के कोस ए माइनस साइन ए बटा के कोस ए हो जाएगा। हमें लगता है कि आप इतना तो जरूर जानते होंगे, क्या जी आप इतना तो जरूर जानते होंगे कि 1 बटा कोस ए बराबर जो होता है वो सेक ए होता है, सेक ए माइनस साइन बटा कोस होता है जो tan ए बराबर होता है, क्या tan ए होता है। देखो तो RHS में आपको यही लाना था या कुछ और लाना था। देखो मेरे दोस्त सेक ए माइनस के tan ए, सेक ए माइनस के tan ए। बोलो मेरे चिला, क्या प्रश्न में दम है जी? इस प्रकार के प्रश्न रहेगा तो नहीं सॉल्व कर लीजिएगा, भारी है, बिल्कुल ही नहीं। देखिए डायरेक्ट ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा तो याद कर लेना है आपको कि देखिए यहाँ पर जो है क्या किया गया है, थोड़ा सा समझिएगा।
यहाँ पर साइन क्या था, 1 माइनस के साइन है प्लस सॉरी बटा 1 प्लस के साइन है तो सेक माइनस के टेन होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा एक्सचेंज करेगा तो क्या हो सकता है, जरा देखो अभी जो है अगला प्रश्न में जो है आपको ऊपर में प्लस कर दे और नीचे में माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है, कुछ हो नहीं। यहाँ पर जो है सिर्फ क्या हो जाएगा, तो माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। नहीं विश्वास तो अगला प्रश्न देखो, दिख रहा है सबको, सबको नजर आ रहा है क्या, तो सर एकदम अच्छा से नजर आ रहा है। और हमें लगता है कि इस प्रश्न को आप बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग से बना लोगे, एकदम सेम पैटर्न है, कुछ हड़बड़ाना नहीं है। बस हरों के परिमेयकरण करते समय यहाँ पर जो है माइनस में है नीचे तो ऊपर जाएगा प्लस में, और जितना से गुना उतना ही से भाग कर देंगे। और ये जो है आप प्रश्न को बिल्कुल ही अच्छे से बना लीजिएगा, तब समझिए कि आपको जो है एक क्लास से फायदा हुआ और चीज़ों को आप सीख रहे हैं। और नहीं तो वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होता मेरे भाई, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। मैथ है, इसमें जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट्स होगा, ठीक है। चलिए अब जो है अगला प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है कि ये प्रश्न को बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा और बिल्कुल ही आप अच्छा से ये प्रश्न को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है, सिद्ध करे कि साइन थीटा बटा 1 प्लस के कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा के साइन थीटा, लाना क्या है, तो 2 कोसेक थीटा लाना है, यही ना लाना है, कोई बात नहीं। आइए मेरे साथ ध्यान दो, तो यहाँ पर हम लोग जो है LHS से चलेंगे जी, LHS से चलिएगा मेरे दोस्त, LHS से। तो जो दिया गया उसको पहले लिख लो, दिया क्या गया है, तो साइन थीटा बटा के 1 प्लस के कोस थीटा, 1 प्लस के कोस थीटा, ठीक है, यही ना है, बिल्कुल ही, प्लस 1 प्लस के कोस थीटा, 1 प्लस के कोस थीटा बटा के दिया गया है क्या, तो साइन थीटा। देखिए ऐसा स्थिति रहे ना, ऐसा स्थिति रहे तो LCM लेके काम करेंगे, ऐसा स्थिति रहे तो क्या करेंगे, LCM लेके जो है काम करेंगे। और कुछ लोग सोच रहे हैं सर आप जो है अपने मन से ये सब करते जा रहे हैं, तो देखिए मेरे दोस्त ये जो है मैथ है, और आप भी जो है जब बहुत बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 बार 4 बार 5 बार बनाइएगा तो आपको भी ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि इसमें जो है हल के परिमेयकरण करने पड़ेगा, इसमें जो LCM लेके काम करने पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ को tan को जो है साइन बटा कोस करके काम करने पड़ेगा। तो आपको समझ खुद ही आने लगेगा यदि आप जो है अधिक प्रश्न को प्रयास करते हैं, बनाते हैं तब, ठीक है, और अधिक बार बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसमें जो है क्या करने वाले हैं, LCM ले लेंगे, 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, LCM हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, 1 प्लस के कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू के साइन थीटा हो जाएगा मेरे दोस्त। अब ध्यान देना, यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा है, यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा खत्म, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन 1 प्लस कोस तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस कोस थीटा के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हमें लगता है कि क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में ज्यों के त्यों रहने दो, नो टेंशन लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब देखिए a प्लस बी के यदि होल स्क्वायर पे तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा, कोस है तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, बी के जगह पे क्या है, कोस थीटा, यही ना चला, बिल्कुल ही यही है सर। अब देखिए इसको क्या करते हैं, नीचे में भी जो है उसको रहने दो, 1 प्लस के कोस थीटा इंटू के साइन थीटा, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त कि साइन थीटा और कोस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो वही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, यहाँ पर जो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर मिलकर कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ पर 2 गुने 1 गुने कोस थीटा, तो 2 कोस थीटा हो जाएगा, कितना, 2 कोस थीटा हो जाएगा, बोलो हाँ कि नहीं, होगा कि नहीं, बिल्कुल ही। तो नीचे में जो है उसको रहने तो 1 प्लस के कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू के साइन थीटा, आइए मेरे साथ आओ तो थोड़ा सा यहाँ पर, और इसको जो है आगे बढ़ाइएगा तो क्या होने वाला है, जरा देखो यहाँ पर जो है 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एकदम स्टेप बाई स्टेप समझा रहे हैं, और 2 कोस थीटा यहाँ पर है ही, ठीक है, 2 कोस थीटा है, और नीचे में 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू के साइन थीटा, क्या है जी, इंटू साइन थीटा। मेरे दोस्त ध्यान दो, यहाँ पर दो को कॉमन ले लो, 2 के कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस के कोस थीटा बचेगा, और बटा में क्या है, बटा में जो है उसको लिख ले चलो, 1 प्लस के कोस थीटा मेरे दोस्त
इंटू के क्या हो जाएगा साइन थीटा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो हमें लग रहा है कि आपको नजर आना चाहिए 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल। बोलो हाँ कि ना मेरे दोस्त, 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल कि ना, बिल्कुल ही सर। यहाँ पर हो गया ये दोनों कैंसिल। अब बच गया ऊपर में 2 और नीचवा में बच गया यहाँ पे साइन थीटा, यानी इसको 1 बटा साइन थीटा भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। 1 बटा साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि 2 हो गया, 1 बटा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर RHS। मेरे दोस्त देखो तो यही लाना था या कुछ और लाना था, देखो तो यही लाना था, 2 कोसेक थीटा आगे कि नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्न रहेगी तो क्या आप बनाओगे कि नहीं मेरे भाई, बोलो। प्रश्न छूटने वाला है बोर्ड में, बिल्कुल ही नहीं। और अब जो है निरंतर आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव क्लास भी रेगुलर चलेगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी जो है फिलहाल में जो है मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, इसको यदि आप लगा लेते हो तो त्रैमासिक एग्जाम में लाभ ही लाभ हो जाएगा, और फाइनल एग्जाम में भी लाभ हो जाएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में कहाँ से पूछे प्रश्न जी, यही सब ना प्रश्न आएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। मेरे साथ जुड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अब जो है आगे के प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न पे चलिएगा 1 मिनट। ये प्रश्न जो है आपको एक और प्रश्न है, कुछ उसी प्रकार के प्रश्न है, यदि आप चाहिएगा तो बना सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर चाहिएगा इस प्रश्न को तो बिल्कुल ही अच्छा से बना सकते हैं, क्योंकि सेम पैटर्न है। और देखिए प्रश्न को कितना बार पूछा है, 12, 13 के जो है CA, और 16 में, 18 में, 19 में मेरे दोस्त। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। और टाइप बोले तो आपको हूबहू टाइप आएंगे। आज की क्लास जो कर लेगा वो ट्रिग्नोमेट्री के अधिकतर टाइप जो है बन जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं, इधर उधर नहीं, ठीक है। चलिए आइए, ये प्रश्न जो है कई बार पूछा है तो बना देते फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है LHS से चलेंगे थोड़ा सा फास्ट। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कोस A, क्या मेरे दोस्त, कोस A बटा के 1 प्लस के साइन A, 1 प्लस के साइन A, और प्लस दिया गया है 1 प्लस साइन A ऊपर में है, और बटा में क्या है तो कोस A। ध्यान से देखिएगा अब थोड़ा सा, अब देखिए वही काम करना है, इसको जो LCM ले लेना है। देख रहा है इससे पिछले वाला प्रश्न के जैसा फॉर्मेट आ रहा है, तो इसको LCM ले लोगे। क्या कर लोगे, LCM। तो LCM लोगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 1 प्लस के साइन A, 1 प्लस के साइन A इंटू के हो जाएगा क्या, तो कोस A हो जाएगा, क्या कोस A। अब ध्यान से देखो 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A है, तो कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर A हो जाएगा, कोस स्क्वायर A हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कोस कोस है तो यहाँ पर होल स्क्वायर 1 प्लस साइन A के होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस के साइन A के दी होल स्क्वायर। अब मेरे दोस्त आप ही बताओ, क्या यहाँ पर कोस स्क्वायर है तो इसको तो रहने दोगे, हम जान रहे हैं कि इसको रहने दोगे, लेकिन a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हो, बिल्कुल ही। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया, 1 के स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। बी स्क्वायर के जगह पे तो साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2ab करोगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और साइन ए तो 2 साइन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा मेरे दोस्त। होगा कि नहीं जी, तो बिल्कुल ही। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए क्या है जी, 1 प्लस के साइन ए, 1 प्लस के साइन ए इंटू के कोस ए, इंटू के कोस ए। मेरे दोस्त ध्यान से समझना, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो सर 2 हो जाएगा, कितना 2 हो जाएगा चला, और 2 साइन ए बच गया, यहाँ पर 2 साइन ए बच गया, और नीचे में जो है उसको लिखो 1 प्लस के साइन ए, 1 प्लस के साइन ए इंटू के क्या हो जाएंगे, तो इंटू के कोस ए हो जाएगा। अब यहाँ से हमें लगता है कि एकदम आपको बिल्कुल ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है मेरे दोस्त। तो 2 के कॉमन देखो, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, 2 के कॉमन लोगे तो यहाँ पर 1 प्लस के साइन ए बच जाएगा, 1 प्लस के साइन ए बच जाएगा, और नीचे में 1 प्लस के साइन ए है, ये है 1 प्लस के साइन ए इंटू के क्या है जी, तो कोस ए है। तो आपको पता चलना चाहिए कि ये दोनों जो है आपस में क्या होने वाले हैं, तो कटने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, कटने वाले हैं कि नहीं, तो बिल्कुल ही। अब यहाँ पर बच गया 2 और 1 बटा के कोस ए, बोलो 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 जल्दी, 2 सेक ए हुआ कि नहीं, बराबर RHS प्रूव्ड। बोलो मेरे दोस्त, क्या प्रश्न नहीं बनेगा। और ये सब 5 मार्क्स वाले प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, ये सब जो 5 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या आप लोग को जो है ये सारा के सारा प्रश्न माथा में घुस रहा है कि नहीं, जा रहा है ना, बिल्कुल ही। आइए और प्रश्न करवाते हैं या फिर अगला एपिसोड में देखा जाएगा। बताइए, एक प्रश्न जो मान सारणी पे है, और यहाँ पर जो है मान सारणी का आपको रिवीजन हो जाएगा। आइए इसको बना लीजिए, इस प्रकार के भी इस टाइप पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ पर 4 10 45 आपको मान लिख देते हैं, चाहिएगा तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसे आपको कुछ लोग सोचते हैं कि पेजा भरे, तो यहाँ पर भी मान लिख सकते हैं
कि tan 45 डिग्री का मान जो है सबको याद रहना चाहिए, एकदम मान सरनी होठ पे रहना चाहिए। tan 45 के मान 1, cos 30 के मान कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री के मान जो होता है कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएंगे। और sin 60 के मान भी हो जाता है, sin 60 के मान भी √3/2 ही होता है। ठीक है, चलिए अब जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है, 4 × 10 स्क्वायर 45, तब 4 और tan 45 के मान कितना हो जाता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 है, तो cos 30 के मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 के क्या कर देंगे होल स्क्वायर। फंक्शन पे स्क्वायर है तो मान पे भी स्क्वायर चेक जाएगा, और सॉरी यहाँ पे माइनस है, क्या है जी माइनस है मेरे भाई। sin स्क्वायर 60, तो sin 60 के मान √3/2 के होल स्क्वायर कर देंगे। बोलो क्या इससे जो है माइनस प्लस कैंसिल होगा कि नहीं। अरे डायरेक्ट सोचना है आपको, हल करना नहीं है, एकदम माइंड को एकदम फास्ट चलाओ, ठीक ना। बिगिनर ऐसे ही नहीं रहता है क्योंकि वो जो है सोचता ही नहीं है अलग लेवल से, ठीक है। तो आप लोग जो है सोचने का प्रयास कीजिएगा ताकि जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब मेरे दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा 4 × 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 × 1 4 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, बना कि नहीं, बन जाएगा। काफ़ी आसान है, ये सब टाइप भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मान सारणी आपको भली भांति याद ही रखना है, तभी काम हो पाएगा, और नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है। चलो अब जो है नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, और वो प्रश्न में मेरे भाई आपके समझ है जो एनसीईआरटी का प्रश्न है। हमें लगता है कि आप लोग सब लोग बनाए होंगे, बुक यदि बनाए होंगे तब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और सब लोग एक प्रश्न को जो है भली भांति बनाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए आइए हम भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दोस्तों एलएचएस से चलना है हम लोग को, और आरएचएस की ओर हम लोग को बढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसको जो है a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, और इसको भी a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, और आपको लाना है 7 + tan स्क्वायर प्लस के कोट स्क्वायर। चलिए a स्क्वायर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जो है a स्क्वायर, तो साइन a के यदि होल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर a, प्लस ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 2 साइन × कोसेक होगा कि नहीं, जल्दी ध्यान दो। यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर 2 × साइन × कोस हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक, यानी 2 × साइन a × के कोसेक a, क्या हो जाएगा, कोसेक a हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लस है यहाँ वाला प्लस है, यहाँ वाला प्लस है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस पे चलते हैं, तो a+b के होल स्क्वायर पे तोड़िएगा, तो a स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कोस स्क्वायर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर a। ध्यान से देखो, इसको जो है रेड से हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना रहे हैं, कोस स्क्वायर a प्लस के सेक स्क्वायर a, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, a के जगह पे कोसे है एंड b के जगह पे सेके है। क्या है जी, सेके है। अब थोड़ा सा आओ मेरे साथ, चलो ध्यान दो। आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे जी, सर यहाँ पर जो है इसको रहने दो, या फिर हाँ एक स्टेप बढ़ जाते हैं ताकि जो है समझ में आना चाहिए सबको। साइन स्क्वायर a प्लस के कोसेक स्क्वायर a है, प्लस ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 × साइन a। अब कोसेक a को 1/sin a आप लिख सकते हो कि नहीं, जल्दी बोलो। 1/sin a बराबर कोसेक a होता है, तो 1/sin a लिख सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि इसको से इसको क्या करना है, खत्म। क्या करना है हम लोग को, इसको से इसको खत्म करना था, इसलिए ऐसा कि सर प्लस है। और देखिए कोस स्क्वायर a है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a लिख दिए, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 2 × यहाँ पर कोस a, तो ठीक है, इनटू, अब देखो सेक a को हम 1 के कोस a लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, क्योंकि कोस a से कोस a हमको खत्म करना है। क्या करना है जी, खत्म करना है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जी, साइन स्क्वायर a है, तो साइन स्क्वायर a लिख दिया, प्लस कोसेक स्क्वायर a है, तो यही रहने दिया, 2 में 1 से गुना की जगह तो 2 ही रहेगा। कोस स्क्वायर a है, तो कोस स्क्वायर a प्लस के सेक स्क्वायर a हो जाएगा, और प्लस 2 × 1 2 हो जाएगा। ध्यान से देखना यहाँ पर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और आपको पता है साइन स्क्वायर a और कोस स्क्वायर बराबर a बराबर कितना होता है, तो सर 1 होता है। बोलो हाँ कि ना, साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सर 1 होता है। कितना होता है 1, तो 1 और यहाँ पर 2 हो गया कितना 3, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, तो सर 5 हो जाएगा। कितना 5 हो जाएगा, हाँ कि ना, बिल्कुल ही। आप बताओ यहाँ पर जो है कोसेक स्क्वायर a का फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आप फॉर्मूला क्या जानते हो,
1 प्लस कोट स्क्वायर, जानते हो या फिर नहीं? बिल्कुल ही यही होता है। तो यहाँ पर इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए प्लस। अब ध्यान दीजिए, अब जो है इसका सेक स्क्वायर के क्या जानते हो फॉर्मूला? 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर के ए जानते हो, यही ना। अब सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो 5 2 7 हो गया, प्लस के टेन स्क्वायर और ए इंटू के प्लस कोट स्क्वायर ए। बताओ यही लाना था या फिर कुछ और लाना था? यही लाना था या फिर कुछ और लाना था? मेरे भाई बोलो जल्दी से, हाँ कि ना? एनसीईआरटी के प्रश्न है और पूछे गए हैं 2019 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है और 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो हमें लगता है कि आज की क्लास जो है यहीं तक रखते हैं। हमें लगता है कि आज जो है ट्रिग्नोमेट्री से जितने सवाल बताए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट था और मज़ा आ गया होगा। और यदि आपको मज़ा आया होगा मेरे दोस्त, तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जो है आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगा होगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? और बाकी जो है मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। कमेंट्स करना न भूलिएगा।